हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 असाइनमेंट। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे फर्स्ट टॉपिक, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण का महत्व, है ना। व्यावसायिक वातावरण का महत्व। अब व्यावसायिक वातावरण का महत्व देखो क्या होता है। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, बिजनेस क्या होता है आप लोग जानते हैं, और इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण, चारों ओर का जो आवरण होता है। तो आप इसका मीनिंग आप समझ लेंगे खुद से, है ना। फिर आता है आपका व्यवसाय का निर्धारण। अब देखो, व्यावसायिक वातावरण जिस उद्योग का होगा, स्थापना के अनुसार होगा, उसी स्वभाव का उद्योग हमको क्या करना पड़ेगा, प्रारंभ करना होगा। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण ही किसी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए क्या होता है, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। फिर है परिवर्तनों का ज्ञान, है ना। परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय में सदैव क्या होते रहते हैं, परिवर्तन, फैशन, रुचि, उपभोक्ताओं के विभिन्न तकनीक, इन सभी चीज़ों की जानकारी एक अच्छे उत्पादक को आवश्यक है। फिर है जोखिमों को ज्ञात करना। व्यवसाय में जोखिम क्या है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ आते हैं और जोखिम बढ़ने से खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जोखिम का आकार और मात्रा ज्ञात की जा सकती है व्यावसायिक वातावरण से। फिर होता है पर्यावरण के अवसरों का सदुपयोग। सफलता, हम व्यवसाय की सफलता के लिए क्या है, जो पर्यावरण के अवसर हैं उनके हमको क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न घटक रहते हैं, इन घटकों का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है ना। इन घटकों का प्रभाव क्या होता है, व्यवसाय पर पड़ता है, अतः पर्यावरण के अनुचित अवसरों का सदैव लाभ उठाना चाहिए। फिर है आपका योजना एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन, है ना। योजना एवं क्या होना चाहिए, उद्देश्यों का मूल्यांकन। योजना एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। भारत के व्यावसायिक परिवेश में क्या सामान्य बात यह देखी जाती है कि जब कोई बिजनेस असफल हो जाता है, उसके बाद क्या की जाती है, उससे निपटने के प्रयास ढूंढ जाते हैं। इसको रखकर ध्यान में निरंतर इससे सहायता मिलती है, ठीक। फिर है आपका टॉपिक नंबर 2, आर्थिक वातावरण से क्या आशय है। आर्थिक वातावरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक वातावरण क्या है, आर्थिक वातावरण में आसपास की परिस्थिति, मानव शक्तियाँ जिनको जो प्रभावित हैं, है ना, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, ये क्या है, मानव के जीवन से रिलेटेड होता है आर्थिक वातावरण। फिर क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ आती है, उपभोग, क्रय विक्रय, अर्जन आदि चीज़ें आपकी आती हैं। फिर इफेक्ट विथ इन्वायरमेंट, पर्यावरण से प्रभावित। अब देखिए, आर्थिक वर्ण क्या होता है, पर्यावरणों से प्रभावित होता है, जैसे हवा, मिट्टी, तूफान आदि से क्रियाएं प्रभावित। राजनीतिक वातावरण से ही प्रभावित होता है। फिर है सरकार द्वारा संचालन। आर्थिक वातावरण का संचालन कौन करता है, सरकार, निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है। क्योंकि वित्त को जो निर्गमित कर अर्थव्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने कार्य कौन करता है, सरकार, और इसकी ओर से कार्य कौन करता है, आरबीआई। फिर है आम जनता से संबंधित। अब आम जनता से संबंधित में ये देखेंगे, प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, सब आर्थिक वातावरण से दूर नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने की क्या रहती है, लालसा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध रहने पर समस्त प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का क्या होता है, उपयोग होने लगता है, इससे राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है। फिर है आपका टॉपिक नंबर 3, एक्सप्लेन 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, है ना। क्या है, श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। नियोजन सदैव किसके लिए किया जाता है, भविष्य के लिए, बचाव के लिए। इसके लिए योग्य अनुभवी नियोजक का अभाव रहता है। यह योग्य योजना बनाने उपक्रम सभी को नहीं मिलते हैं। साथ ही भविष्य की योजना के लिए मशीन, नियंत्रण और सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियोजन तकनीक का अभाव। जब नियोजन का आधार भविष्य होता है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको ज्ञात करने के लिए विशिष्ट तकनीक से अनुमान लगाना तथा इसके लिए भारत में पहले के मुकाबले भी प्रगति हुई है, जिससे हम क्या करते हैं, इसमें मौसम, वर्षा आदि का अनुमान लगाना आसान हो गया। फिर सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। अब नियोजन करने के बहुत सारे विकल्प रहते हैं, सभी के अपने अपने क्या होते हैं, गुण और दोष होते हैं। उनमें से कौन सा सबसे श्रेष्ठ होगा, जरूरी नहीं है कि इसे चुनने के लिए क्या चाहिए, विशिष्ट अनुभव एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जो सही है, जरूरी नहीं है कि वही भविष्य के लिए भी श्रेष्ठ होगा, इसलिए क्या होती है, सर्वोत्तम विकल्प चुनने की भी एक सीमा। फिर है भविष्य की अनिश्चितता। यह सर्वाय सत्य है कि हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें हम 100% सत्य नहीं निकलता है। योजना के निर्माण में, योजना या बनाने में सबसे बड़ी समस्या भविष्य की अनिश्चितता के कारण ही अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर है
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। प्रबंधन द्वारा नियोजन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, है ना। फिर है उसके बाद आपका ये देख लीजिए आप लोग स्टेप, इसमें आप 1 से लेकर 9 तक एक एरो बनाएंगे। फिर है लक्ष्य निर्धारित करना। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य उद्देश्य होता है ना। तो क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद लक्ष्य क्या हो सकता है, लाभ कमाना हो सकता है, सेवा कार्य हो सकता है। फिर है पूर्वानुमान। अब हम जिसके लिए प्लानिंग किया उसके लिए क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, है ना। जैसे पारिश्रमिक, क्रय की दर, विक्रय नीति क्या होगा, ये सब। फिर है सीमाएं निर्धारित करना, फिक्सिंग लिमिटेशंस। नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है पूर्वानुमान का निर्धारण कर भविष्य में आने वाली क्या है, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय खोजे जा चुके हैं या नहीं, है ना। सबसे खराब परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है। फिर है आपका वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण। व्यवसाय कार्य करने बहुत सारे ढंग होते हैं, सभी ढंगों में अलग अलग कार्य करने के विभिन्न ढंग होते हैं। उसको क्या करते हैं, हम श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना होता है। फिर है वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन। हम क्या करते हैं, जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, है ना, उन सबको क्या करते हैं हम लोग, तुलनात्मक मान निकालते हैं, वैकल्पिक ढंग से देखते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, और क्या कि सभी अपने अपने दोष गुण होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ एक स्थान से श्रेष्ठ, तो ये आवश्यक नहीं कि दूसरा भी वहीं पर श्रेष्ठ हो, ठीक है। फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन। कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण मूल्यांकन कर उनमें से क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ ढंग का चुनाव करते हैं। फिर श्रेष्ठ विकल्प का अत्यंत चयन सावधानीपूर्वक करते हैं, क्योंकि भविष्य द्वारा समस्त क्रियाएं संपादित की जाएगी, है ना। उसके बाद है उप योजनाओं का निर्माण। व्यवसाय में श्रेष्ठ विकल्प से योजना का निर्माण हो जाने के बाद 7वां कदम मुख्य योजना में इसकी उप योजनाओं का क्या होता है, नियोजना करना। एक जो योजनाएं होती है उसकी छोटी छोटी उप योजनाएं होती हैं। विभाग जिसको बोलते हैं हम ये लोग विभागीय मतलब विभागीय योजना, डिपार्टमेंटल प्लान। धन्यवाद।